नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा में एक युवक की देर रात सड़क दुर्घटना में हुई मौत के चलते आक्रोशित परिजनों द्वारा शुक्रवार को मुआवजे की मांग को लेकर नीमच झालावाड़ राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया, जिसके चलते सड़क मार्ग के दोनों तरफ 5 घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 5 नवंबर की दरमियानी रात को मनोहर पिता नंदलाल मालवीय उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम हतुनिया का होकर खिमला प्लांट ग्रीन को कंपनी में नाइट ड्यूटी के लिए खिमला प्लांट जा रहा था। इसी दौरान रामपुरा बस स्टैंड के समीप आमने सामने 2 मोटरसाइकिल की भिड़ंत में मनोहर की मौके पर ही मौत हो गई थी। 15 घंटे के बाद भी ग्रीन को कंपनी से किसी अधिकारी द्वारा सुध नहीं लेने पर आक्रोशित परिजनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर उक्त चक्का जाम किया गया, जिसकी सूचना मिलते ही रामपुरा तहसीलदार मुकेश निगम सहित एसडीओपी मनासा विमलेश उइके, कुकड़ेश्वर थाना प्रभारी आरसी डांगी, रामपुरा थाना प्रभारी ईश्वर जोशी, मैं प्रशासनिक अमले मौके पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों को समझाइश दी गई और ग्रीन को कंपनी अधिकारी आजाद के पहुंचने पर आपसी समझाइश की गई और चक्का जाम धरना प्रदर्शन को विराम दिया गया। आज किस विषय को लेकर चक्का जाम क्या मामला है? हम सभी ग्रामवासी हतुनिया के हैं। हमारे गांव का एक युवा साथी है मनोहर मालवी, पिता नंदलाल जी मालवी। ग्रीन को कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। कल शाम को अपने घर से जॉब के लिए निकला तो रास्ते में रामपुरा के यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, उसमें उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के 15 घंटे हो गए। कंपनी इतनी निर्दयी कंपनी है कि उसका कोई भी एम्प्लॉयज़ अभी तक परिवारजनों से बात करने या उनका ठाठस बनाने के लिए नहीं आया। जब हमने प्रयास किया अपनी तरफ से कि एक युवा गया है जो जिसका पूरा परिवार उस पर आश्रित था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े माँ बाप हैं, तो उन लोगों ने हमसे ये बात कही कि हम इंश्योरेंस दिलवा देंगे, लेकिन उनने कागजों की इतनी बड़ी फेहरिस्त हमारे सामने रख दी कि शायद पॉसिबल ही नहीं है ऐसे टाइम पर इतने कागजों को इकट्ठा करना। तो हमारा उनसे एक ही क्वेश्चन था कि अगर आपने जब जॉब पे रखा तब आप ये डॉक्यूमेंट मांग लेते। आज आपके डॉक्यूमेंट मांगने की कहाँ जरूरत है? इस क्षेत्र के इतने युवा साथी ग्रीन को में काम कर रहे हैं। आज मैं मनोहर जैसे ही वो भी सब हमारे भाई हैं। आज उनका जीवन भी तो दांव पर लगा हुआ है, पर वो इतनी निर्दयी कंपनी की अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं है। हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि एक परिवार ने अपना बेटा खोया है, मासूम बच्चों ने अपना पिता खोया है, बूढ़े माँ बाप ने अपना जवान बेटा खोया, अपने बुढ़ापे की लाठी को खोया है। कोई भी पैसा, कोई भी आर्थिक सहायता उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता, लेकिन परिवार चलाना भी हम जानते हैं कि एक विडम्बना है। और उसके लिए मैं चाहता हूं कि ग्रीन को कंपनी इस युवा को, हम सभी गाँव से चाहते हैं कि आपका एम्प्लॉइज था, इसके साथ न्याय करें, इसको उचित मुआवजा दें ताकि इसका परिवार चल सके। इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है। ऑन ड्यूटी था वो, बीच में हमारे को किसी एजेंसी के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं कि हमने तो एजेंसी दे रखी थी। कुछ लोग ये बात करते हैं कि ग्रीन को कंपनी का काम नहीं है। या एक नगर पंचायत अगर कोई टेंडर पास करती है, किसी एजेंसी ने अगर टेंडर ले भी लिया, तो वहाँ निर्माण कार्य कैसे हो रहा है, वो काम कैसे हो रहा है, इसकी गुणवत्ता कौन चेक करता है? नगर पंचायत ही करता है। वो अपनी जवाबदारी से भाग नहीं सकता। ग्रीन को अपनी जवाबदारी से नहीं भाग सकती है। इतनी बड़ी कंपनी अगर उसके एम्प्लॉयज़ के साथ ये हो जाता है, फिर आपके प्रति मानवीय संवेदना ही भी नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं से बड़े सवाल खड़े करता है कंपनी के ऊपर। हम सब यही चाहते हैं, गाँववासी यही चाहते हैं कि इसके साथ उचित न्याय हो। ये एकमात्र अपने परिवार की लाठी थी, ये लाठी टूटी है। आज कोई भी पैसा इस क्षतिपूर्ति को पूरा नहीं कर पाएगा, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहायता परिवार को मिले, इसीलिए हम सब यहाँ। आज कटनी जिले के ग्राम खितौली में स्थित केईटी स्कूल खितौली के छात्रों ने प्राचार्य श्रीमती पुष्पलता गुप्ता के निर्देशन में शिक्षक बारे लाल साहू, सूर्या सेन, वर्षा मैम, पारुल मैम के नेतृत्व में खितौली पुलिस चौकी का भ्रमण कर पुलिस के कार्यों की जानकारी प्राप्त की। थाना प्रभारी श्री के पटेल ने सभी छात्रों को ऑनलाइन फ्रॉड, डिजिटल अरेस्ट और अपराधों को रोकने से संबंधित महत्वपूर्ण बातें बताई। श्री पटेल ने सभी बच्चों को खूब पढ़ो को शुभाशीष देते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना व्यक्त की। छात्रों ने भी पुलिस से सवाल करते हुए पुलिस के व्यवहार की प्रशंसा की और अपने अंदर के डर को खत्म किया। वहीं चौकी प्रभारी के निर्देशन में आरक्षक आशीष पटेल ने सभी छात्र छात्राओं को चौकी प्रांगण को घुमाया और बंदी गृह दिखाया। मौके पर स्कूल स्टाफ सहित खितौली चौकी के आरक्षण आशीष पटेल, होमगार्ड रक्षक ब्रजेश सिंह, होमगार्ड रक्षक चौबे जी, आरक्षक दिलीप कोल, मीडिया कर्मी सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। खितौली से बच्चे विजिट के लिए आपके चौकी में आए हुए हैं, इनको और इनके अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो भी बच्चे आए हैं, मैंने उन सभी बच्चों को उनके माता पिता से साइबर, जो अभी वर्तमान में साइबर फ्रॉड चल रहे हैं, साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए, उसके संबंध में जानकारी दी गई है।
एवं यातायात से संबंधित जानकारी दी गई है कि यातायात के नियमों का पालन करें, यातायात में यदि वाहन चला रहे हैं तो हेलमेट का यूज करें। और कुछ बच्चों ने पूछा था मुझसे कि यदि एक्सीडेंट होता है तो हम तत्काल किसको फ़ोन लगाएं, तो मैंने उनको बताया था कि आप वर्तमान में भारत सरकार 108 चला रही है। आप जहाँ पर भी यदि एक्सीडेंट होता है, किसी का भी एक्सीडेंट हो, चाहे कोई भी हो, यदि आप एक्सीडेंट की स्थान पर हैं तो आप तुरंत 108 लगाइएगा। 108 यदि बिजी जा रहा है तो आप 100 डायल लगाइएगा। दोनों में से कोई ना कोई आपके पास तुरंत पहुंचेगा। इसी के साथ हम बात करेंगे स्कूल स्टाफ के साथ कि इनका क्या उद्देश्य था बच्चों को यहाँ खितौली चौकी तक लाने का। सूर्या सर से बात करेंगे। मैं सूर्या सेन KT स्कूल का एक टीचर हूँ। मेरा उद्देश्य ये था कि बच्चे जितना हम थ्योरी से पढ़ा के सीखते हैं तो बच्चे मतलब एक्टिविटी से सीखे, वो ज़्यादा बेटर है। उनसे पुलिस से आमने सामने उनसे बात करें, उनसे बहुत कुछ सीखे हैं आज, और उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं। कितने बच्चों को आप यहाँ लेके आए हुए हैं? करीबन 40 बच्चे हैं। किन किन क्लासों के बच्चे हैं? 6, 7, 8 के बच्चे हैं। और आपके स्टाफ में कितने शिक्षक आए हुए हैं? 4 शिक्षक आए हुए हैं। और आगे भी इन बच्चों को आप कहीं ले जाएंगे आज या किसी अन्य दिन, या और भी क्लासों के बच्चों को भी वहाँ विजिट के लिए ले जाएंगे? बिल्कुल, हमारा यही उद्देश्य है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करा के दिखाएं, और बहुत सारी जो है और ले जाना चाहेंगे, जैसे हॉस्पिटल हो गया, और अब पिछले हफ्ते हमने बैंक लेके गए थे, मार्केट लेके गए थे, और बहुत सारी जगह लेके जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद KT स्कूल परिवार का, हमारे प्रभारी जी का, चौकी प्रभारी जी का, जिन्होंने हमारे बच्चों को कम शब्दों में बहुत अच्छी चीज़ें बताई हैं साइबर के बारे में। और बच्चों ने जो प्रश्न किए हैं कि IAS अधिकारी क्या कहलाते हैं, IPS अधिकारी क्या कहलाते हैं, पुलिस अधिकारी क्या कहलाते हैं, सारे प्रश्नों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज़।